अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं आदिया नाज। आज बात करेंगे, हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है, एनर्जी सेविंग के मामलात हैं। कहा यह गया है कि अब मार्केटें रात को 8 बजे बंद करना इंतहाई ज़रूरी होगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ, जिसमें वज़राए आला मौजूद थे, तमाम सूबों के, सिंध के वज़ीर आला थे, पंजाब के वज़ीर आला थे और इसके अलावा KP के वज़ीर आला थे, बलोचिस्तान के हुकाम थे। बातचीत ये तय हुई कि एनर्जी सेविंग का वाहिद तरीक़ा यही है कि रात को दुकानें जो हैं वो 8 बजे बंद कर दी जाए। क्या दुकानें रात को 8 बजे बंद कर देना एनर्जी सेविंग का हल है? और इस पर ताजर हजरात क्या मौक़िफ़ रखते हैं? क्या वो इस फैसले को मानेंगे या फिर हुकूमत और ताजरों के दरमियान बड़ा क्लैश होगा? अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं? आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि दुकानें जो हैं वो सुबह में जल्दी खोल दी जाएँ, तमाम कारोबारी और कमर्शियल मराकज़ जो हैं वो रात 8 बजे बंद कर दिए जाएँ, ताकि ये जो एनर्जी का बड़ा क्राइसिस है इससे जो है वो छुटकारा पाया जा सके। आइए पहले प्रोग्राम में बात करेंगे हम कराची के अंजुमन ताजर के सदर से, उसके बाद छोटे ताजरान से भी बात करेंगे और शहरियों की राय भी लेंगे। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं हुकूमत की जानिब से जो फैसला लिया गया है कौमी इक़्तिसादी कमेटी के इजलास में कि जो एनर्जी सेविंग है इस सिलसिले में कि दुकानें जो हैं, कारोबार हैं, वो जल्द बंद कर दिए जाएँ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान कराची डिवीज़न के सदर जावेद शम्स साहब। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ताजर इस फैसले को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जावेद साहब, बताइएगा, हुकूमत का ये इनिशिएटिव और अमूमन लेती रहती हैं गवर्नमेंट्स की जानिब से, बार बार ये फैसले आते हैं और इस हुकूमत की जानिब से आई थिंक चौथी दफ़ा ये फैसला लिया गया है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा अहम इशू है क्योंकि पाकिस्तान भर के ताजर और बिलखुसूस कराची की मईशत और कराची के जो सिनेरियो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल, कराची जो है दुनिया के साथ दौड़ता है, दुनिया के साथ जागता है और सोता है। कराची में मोस्टली ये होता है कि कारोबारी मराकज़, शॉपिंग सेंटर और दुकानें सुबह जो है वो देर से खुलते हैं और रात देर तक बाज़ार जो है वो अपनी रौनक जो है वो बिखेर रहे होते हैं। इस हवाले से हुकूमत ने कई ऐसे मुतनाज़ा फ़ैसले किए, वो पूरे पाकिस्तान के ताजरों और कराची के ताजरों ने और बिलखुसूस अंजुमन ताजरान सिंध ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पे सिंध हुकूमत को और वफाक को ये पैगाम पहुँचाया था कि रात 8 बजे बाज़ार बंद करना मुमकिन नहीं है। अच्छा, इस दौरान जो अभी के हालात हैं, ये जो सीज़न चल रहा है गर्मी का, आम तौर पे बाज़ारों में वैसे ही रश नहीं होता, दुकानों पे सन्नाटे होते हैं। गर्मी की वजह से लोग जो है वो नहीं निकल रहे होते हैं घरों से। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि ठीक है, आप रात 8 बजे की बात करें, हमने वफाक को ये पैगाम पहुंचाया था कि आप रात 9 बजे तक कारोबारी मराकज़ बंद करने की बात पे आमादगी कर लें, हमारे साथ बैठ जाएं, हम उसको कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ तक एनर्जी सोर्सेज को सेव करने की बात है तो ऑलरेडी पाकिस्तान में कौन सी एनर्जी आप हमें मुहैया करें? सारा दिन मार्केटों में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही होती है, बाज़ारों में सन्नाटे होते हैं। जब कस्टमर का फ्लो आता है बाज़ार में, उस वक्त भी लाइटें नहीं होती, हमें जनरेटर या दूसरे ज़रा इस्तेमाल करने होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि दीगर सोर्सेज पे काम करें और विंड एनर्जी की तरफ जाएँ, फ्री एनर्जी की तरफ जाएँ। दुनिया उस पर बहुत आगे जा चुकी है। आज तक हम वही ऑयल के ज़रिए जो है वो फ्यूल बनाने के ऊपर लगे हुए, जो महंगा भी पड़ता है और मुश्किलात का भी शिकार है, जिससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में भी नुकसान होता है। हमें दुनिया को बड़ी तादाद में जो है वो डॉलर की मद में पेमेंटें करनी पड़ती है। तो जावेद साहब देखिए, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि चूँकि इस वक्त मुल्क जो है वो एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है और वाकई ये कोई एक हंगामी सी सूरत हाल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दुकानें थोड़ा अर्ली खोल ली जाएं और फिर जो है वो उसको जैसे हुकूमत कह रही है उसको वैसे मेंटेन कर लिया जाए? बिल्कुल ऐसा ही है। आप हमारे साथ चलें, शहर में कुछ ऐसी मार्केटें भी हैं जो अंजुमन ताजरान सिंध का हिस्सा है, जो सुबह अर्ली खुलती हैं 9 साढ़े 9 बजे और शाम को 5 बजे वो बाज़ार बंद हो जाते हैं। और एक छोटी मार्केट नहीं है, 3-4 बड़ी मार्केटें जहाँ 400 साढ़े 400 दुकानें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे राब्ता करने के बावजूद भी वहाँ जो यहाँ सोर्सेज हैं, जो इलेक्ट्रिक मुहैया करने वाली कंपनीज़ हैं, उन्होंने वहाँ बिजली की लोड शेडिंग की हुई है, वो जनरेटर का सहारा लेते हैं, उनको महंगी बिजली पड़ती है। तो हुकूमत क्यों नहीं ऐसे फैसले करती कि ताजरों को जो है दुनिया भर की तरह अगर हमें मिसालें दी जाती हैं कि दुनिया जल्दी खुलती है और जल्दी बंद हो जाती है, तो आप हमें सोर्सेज दें, वहाँ कौन सी बिजली जाती है, वहाँ कौन से मसाइल आवाम के या ताजरों के हल नहीं होते? सब कुछ होते हैं। आप हमारे मसाइल हल कर दीजिए, आप हमें बिजली मुहैया कर दीजिए, हम 7 बजे कारोबार बंद कर देंगे। हम भी चाहते हैं कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों को टाइम दें और शहर में अच्छी सूरत हाल बने, लोग आसानी के साथ पिकनिक मकामात पर जाएं। लेकिन हुकूमत को सिर्फ सियासी फैसले करने में जो है वो लगता है मज़ा आ रहा है और वो अवामी फलाह के लिए या अवाम दोस्त फैसले करने से कासिर है। ठीक है। अच्छा जावेद साहब, अमूमन माजी में भी ऐसा हुआ है
और क्या इस दफ़ा भी कुछ ऐसा हुआ है कि हुकूमत की जानिब, क्योंकि ताजर धड़ों में तकसीम हो जाते हैं, कुछ हुकूमत को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कहते हैं कि जी हम हुकूमती फ़ैसले को जो है वो सपोर्ट करते हैं, कुछ हुकूमत के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो इस दफ़ा भी आप लोगों को कुछ इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा? देखिए, दो चीज़ें हैं जिसमें ताजर यकीनन दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक वो ताजर है जो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे होते हैं, ऑन बोर्ड नहीं होते, रोडों पे नहीं होते, ग्रास रूट लेवल पे ताजरों के साथ नहीं होते। उनका मौक़िफ़ ये होता है कि आप हुकूमत से मुज़ाकरात करें, अच्छे मामलात करें और अपने कामों को निकालें। लेकिन वो लोग भी हैं जो हमारी तरह रोडों पे, सड़कों पे खड़े होते हैं, एहतजाज करते हैं। अब इसी हवाले से आपके इल्म में होगा कि अंजुमन ताजरान सिंध ने के इलेक्ट्रिक ने जो 6,000 रुपये सेल टैक्स की मद में लगाए थे FBR के ज़रिए, वो हमने सिंध हाई कोर्ट में पटिशन फाइल करी और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई और वो रिटर्न हुए। तो हमें उन फैसलों की तरफ जाना है जो अवामी फ़ैसले हों, जो आवाम को पसंद हो, जो ताजरों को। अब कराची में 12 लाख के करीब ताजिर हैं। हमने हुकूमत से हमेशा कहा है कि आप आएँ, ग्रास रूट लेवल के छोटे ताजिरों से मिलें। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट एक अपनी हैसियत रखते हैं, कराची चैम्बर की अपनी एक हैसियत है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी हैसियत है, लेकिन छोटे ताजिर चूँकि आम आदमी से डायरेक्ट राब्ते में होते हैं, ग्रास रूट लेवल पर होते हैं, तो उनके लिए मसाइल ज़्यादा होते हैं। उनके साथ अगर आप बैठेंगे तो आपको रेवेन्यू भी जनरेट होगा, आपको मार्केटें भी जल्दी बंद करने में इजाज़त, आपको फ़ैसले करने में आसानी होगी और लोग उस पर आमादगी भी करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि हुकूमत हमेशा उन लोगों को बुलाती है, उनसे बात करती है और उसके बाद जो है वो फ़ैसले हम पे मुसल्लत किए जाते हैं जो हमें रजामंदी नहीं होती हमारी, और हम उस पर जो है उसको फ़ैसलों को मुस्तरद करते हैं और उनको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि दिन भर में आप लोगों को कितने कितने घंटे की लोड शेडिंग जो फेस करना पड़ रही है, फिर उसके बाद हुकूमत अपना फ़ैसला भी मुसल्लत कर रही है? इस वक्त आप मौजूद हैं लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, जहाँ पे कपड़ा मार्केट भी है, फर्नीचर मार्केट भी है, ज्वेलरी मार्केट भी है, किरियाना मार्केट भी है, जो कराची की दूसरी बड़ी लार्जेस्ट मार्केट है। यहाँ 22,000 से ज़ायद दुकानदार हैं। ठीक है। और सूरत ये है कि दिन में 4 मरतबा 1.5 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। और इसके अलावा हर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा 3-3, 4-4 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। और बदकिस्मती ये देखें कि पाकिस्तान का वो वाहिद एरिया जो आपको 1 अरब रुपए से ज़्यादा का टैक्स जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो जो लाहौर से भी ज़्यादा है, उसके बावजूद FBR या हुकूमत या इदारे जो है वो क्यों नहीं देखते? आखिर हम कब तक ये कहते रहेंगे कि आर्मी चीफ हमारी तरफ देखें या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सोमोटो लें? हुकूमत को अवामी फैसलों की तरफ आना होगा। हम हर तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान को चलाने में ताजिरों का बड़ा किरदार है। बेशक ताजिरों को आप नहीं जो है वो ऑन बोर्ड लेते, छोटे ताजिरों को या अपने साथ नहीं बिठाते, लेकिन रेवेन्यू जनरेट वहीं से होता है। बेशक पूरे पाकिस्तान में जो ताजिर हैं, इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो वो चंद हज़ार, 30-40 हज़ार, 50 हज़ार या 70 हज़ार होगी, लेकिन अगर आप छोटे ताजिरों को देखें तो वो लाखों की तादाद में। तो लाखों को हमने FBR से भी ये कही थी बात कि आप हमारे साथ बैठें, अगर आप साल के 2 लाख लोगों को इनरोल करते हैं 10,000 सालाना के हिसाब से, तो आपको अरबों रुपए की आमदनी होगी। लेकिन पता नहीं क्यों ब्यूरोक्रेसी या फौज, ये जो दीगर इदारे हैं, ये हमारे साथ बैठ के उन आसान हल की तरफ नहीं जाते। ये चाहते हैं कि जी लेन देन के मामला खुले रहे, रिश्वत सतानी हो। आप देखें बिजली नहीं है, दिन में भी जो है सन्नाटे, तो मुमकिन नहीं है। लिहाजा अंजुमन ताजरान सिंध ने पूरे कराची से कश्मीर तक इस फैसले को मुस्तरद किया है। हम किसी सूरत भी बाजार रात 8 बजे बंद करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हुकूमत हमें बंद करना चाहती है, पाबंद सलासल करना चाहती है, अपने फैसलों को हम पे लाजमी तौर पे थोपना चाहती है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। आप हमें बंद कर दें, हमें सजाएं दे दें, लेकिन हम मुल्क की मईशत को चलाने वाले लोग हैं, हमारे साथ बैठें। हम 7 बजे भी बंद करेंगे, लेकिन हमें बिजली मुहैया करें, हमारे मसाइल हल करें। पाकिस्तान चलेगा, कराची चलेगा तो अच्छा जावेद साहब, पाकिस्तान का मेगा सिटी है कराची, रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर है, 70% से ज़्यादा मुल्क को दे रहा है। तो इस शहर में छोटा ताजर है, बड़ा ताजर है, ये तफरीक कब से है? और क्योंकि कन्फ्यूजन हो रही है ना, अब वो जो बड़ा ताजर है उससे क्या हुकूमत खुद राब्ते कर लेती है, तो छोटे ताजर को इग्नोर क्यों किया जाता है? क्या आप लोगों ने कभी खुद कोशिश नहीं की या हुकूमत ही नहीं चाहती कि आपसे रवाबित हो? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि लाखों ताजिर हैं लेकिन आपसे रब्ता क्यों नहीं होता। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची चैम्बर या पाकिस्तान भर की जो चैम्बर्स हैं, उन्होंने अपने पास एक कमेटियाँ तश्कील दी हुई हैं स्मॉल ट्रेडर्स के हवाले से, जो हमारे साथ मुज़ाकरात करती हैं, हमें बिठाती हैं, लेकिन हुकूमती ऐवानों तक हमें पहुँचने नहीं देती। अंजुमन ताजरान सिंध ने और मैंने बिलखुसूस जो है इस पर कई बार आवाज़ उठाई है कि हमारे फैसले वो करने वाले कौन होते हैं। के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो मसला हुआ था सेल टैक्स का, जो FBR ने हम पे 6,000 रुपये लगाए थे, इस पर हमने
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी जो है वो नोटिस भिजवाए थे सिंध हाई कोर्ट के ज़रिए, और हमने उनसे ये सवाल किया था कि हमारे फैसले आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर हुकूमत बुलाती है मुज़ाकरात के लिए तो आप छोटे ताजिरों के नुमाइंदे जो लोग हैं उनको बुलाएं, उनके साथ बैठ के हुकूमत के मुज़ाकरात कराएं। आप एक जो कहते हैं ना कि साथ बिठा के मसले को हल करने वाले बने, मसला हल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब तक मेरा दुख मेरी तकलीफ मैं खुद नहीं बताऊंगा हुकूमत को कैसे पता चलेगा। और अब हुकूमत को चाहिए कि देखिए कराची में ज़्यादा नहीं 4-5 बड़ी एसोसिएशंस हैं जो ग्रास रूट लेवल पे छोटे ताजिरों के लिए काम कर रही हैं। आप उन्हें बिठाएं, बात करें। रेवेन्यू जनरेट करना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। हमने कहा था कि लास्ट ईयर जो है आप हमारे साथ बैठें, 20,000 लोग हम इनकम टैक्स में एनरोल करने के लिए आपको 1 साल में तैयार हैं। सही है। तो ऐसे काम क्यों नहीं किए जा रहे? इसीलिए नहीं किए जा रहे कि मखसूस लोगों को इस पर काबिज किया गया है, हम तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा, मुल्क की मईशत को जो मुस्तहकम करने में मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। लिहाजा मैं आपके तवज्जुह से, आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से हुकूमत पाकिस्तान को ये पेशगी जो है उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें छोटे ताजिरों के साथ। हम रजिस्टर्ड एसोसिएशन हैं, अंजुमन ताजरान सिंध कराची से कश्मीर तक एक बड़ी एसोसिएशन है। आप हमारे साथ बैठ के ताजिरों की बात करें, इंशाल्लाह हम आपको रेवेन्यू भी जनरेट करके देंगे। बाज़ारों की बंदिश के हवाले से आपके जो फैसले हैं उसमें बैठ के जो ताजिर चाहते हैं और आप चाहते हैं उसके दरमियान पुल का किरदार अदा करके इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते। ठीक है। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा कि अगर दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं और आप डेफिनेटली आपका एक खोलने का टाइम है कारोबार को, तो ऐसे में रेवेन्यू पर कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, एक और भी इसमें बड़ा अहम नुक्ता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान भर के बड़े शहरों में, बिलखुसूस कराची में, लोग शाम 4 और 5 बजे से पार्ट टाइम जॉब की तरफ भी जाते हैं। जो 3-4 बजे दुकानें या दीगर जगहों पे फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो सेकंड जॉब करते हैं अपनी इस मुश्किल और महंगाई के दौर में। उन लोगों के लिए आपने क्या ऐसा पैगाम निकाला है, ऐसी क्या आपने सहूलियात निकाली कि वो अपने घर के खर्चे पूरे करेंगे? जब आप दुकानें बंद कर देंगे 8 बजे, जब रेस्टोरेंट आप 10 बजे बंद कर देंगे, शादी हाल को 10:30 बजे बंद कर देंगे, तो वो जो लाखों लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। उनके घर में किफ़ालत करने वाला कोई नहीं होगा, उनके बच्चों को रोटी देने वाला कोई नहीं होगा। आप ऐसे फैसले क्यों कर रहे हैं? हुकूमत को चाहिए कि वो फैसले करें जिससे आम आदमी मुतासर ना हो। देखिए, हर शख्स चाहता है कि वो जल्दी अपने घर चला जाए, बाजार जल्दी बंद हो जाए, लेकिन आप वो चीज़ें ही मुहैया नहीं कर रहे, वो मसाइल के हल ही नहीं कर रहे। वो तमाम चीज़ें आप सिर्फ एक कॉर्नर पे बैठ के फैसला कर लेते हैं सियासी तौर पर और कहते हैं इम्प्लीमेंट हो जाए। अब गुज़िश्ता जो हुकूमत थी जो ख़त्म हुई, उसके बाद ये PDM की हुकूमत आई, इसमें तमाम सियासी इकाइयाँ मौजूद हैं बस सिवाय 2-3 के। अब गुज़िश्ता हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात हुए, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को नुमाइंदा बनाया। सिंध गवर्नमेंट ने कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत एक इजलास बुलाया जिसमें सईद गनी साहब थे, कमिश्नर कराची साहब थे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब व दीगर लोग थे, और जो सूबाई हुकूमत के वज़रा थे वो भी शामिल थे। तमाम ताजिर तंजीमों ने उसमें शिरकत करी और मुत्तफ़िका तौर पर रात 9 बजे दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद करने पर जो है आमादगी ज़ाहिर करी और उसको इंडोर्स किया सिंध गवर्नमेंट के वज़रा ने और कमिश्नर कराची ने। उसके बाद फिर एक मुतनाज़ा फैसला खड़ा करके आप क्या करना चाहते हैं? आप लोगों को बदजन करना चाहते हैं, लोग मुल्क की मईशत को बढ़ाना चाहते हैं, आप उसको तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। देखें, अरबों रुपए का टैक्स मुतासिर होगा। जब आपके रेस्टोरेंट जल्दी बंद हो जाएंगे, जब आपके मॉल्स जल्दी बंद हो जाएंगे तो खरीदारी नहीं होगी, आपको सेल टैक्स की, इनकम टैक्स की रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। जहाँ आपको एक्साइज ड्यूटी मिलती है खानों के ऊपर, रेस्टोरेंटों के ऊपर, वो बंद हो जाएगी। आपकी लोगों की ट्रैवलिंग है, दीगर जितने भी मामला हैं वो सब रुक जाएंगे। ठीक है। जब चीज़ें रुक जाएंगी तो फिर यकीनन रेवेन्यू जनरेट करने में भी आपको मुश्किल आती। अच्छा जावेद साहब, बिलफर्ज हुकूमत अपने फैसले पर डटी रहती है, कहते हैं कि जी हमने 8 बजे बंद करानी है, और ताजर अपने फैसले पर रहते हैं कि नहीं हम 8 बजे बंद नहीं कर सकते, तो ये तो क्लैश की सूरत हाल नहीं हो जाएगी? और अगर ये सब होता है, अगर इम्प्लीमेंट करवाती है हुकूमत ज़बरदस्ती, तो क्या इस फैसले को आप मानेंगे? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है आपका। मैं नहीं समझता कि PDM की जो गवर्नमेंट है वो इस तरह के मुतनाज़ा फैसलों पे खड़ी रहेगी। वो अपने आप को एक अवामी हुकूमत का दावा करती है, तो यकीनन वो अवाम के और ताजिरों के जो मसाइल उनको देखते हुए इस पर यकीनन 2 कदम पीछे हटेगी। अगर हुकूमत 2 कदम पीछे हटती है तो ताजिर 100 कदम पीछे हटने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हुकूमत चाहती है कि अपने सियासी फैसलों को जो है वो लाजमी तौर पर हम पे मुसल्लत करे तो ये मुमकिन नहीं है। तो यकीनन तसादुम की सूरत हाल होगी। आप पुलिस को, इंतजामिया को इन्वॉल्व करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को करेंगे। इनको हमने पहले भी फेस किया है और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। बाजार 9 बजे ही बंद होंगे। हुकूमत को चाहिए कि अपने फैसले में नजरसानी करें, हमारे साथ खड़े हों। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब पाकिस्तान भर के बाजार और मार्केटें शाम 7 बजे बंद किए जाएंगे, जब हम एनर्जी क्राइसिस से निकल जाएंगे। पूरे दिन बाजारों में बिजली होगी और लोग आसानी के साथ खरीदारी करेंगे।
बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के आपस में मामलात जो हैं वो हल हो जाए, उससे डेफिनेटली हमें फ़ायदा होगा। ये हुकूमत के मामलात हैं, हुकूमत ये समझती है कि हम शायद एनर्जी सेविंग के लिए अगर जल्दी कारोबार बंद कराएंगे तो कोई ना कोई हम खातिर ख्वाह जो है वो रिज़ल्ट हासिल कर लेंगे, लेकिन ताजरों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे तो कारोबार पहले ही नहीं चल रहे, और कराची वैसे भी वो शहर है जो कि जागता लेट है और सोता जो है वो भी ताख़ीर से है। बहरहाल इस हवाले से आवाम क्या राय रखते हैं, आइए आवाम से जानते हैं। यहाँ वक्त हुआ था। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। बात कर रहे हैं हम आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में होने वाले फैसले की, जिसमें एनर्जी सेविंग के लिए बड़ा इक़दाम सामने आया है। कहा यह गया है रात को 8 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी। ताजर इससे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ दिखाई नहीं देते। हम मौजूद हैं लियाक़ताबाद मार्केट में, दीगर ताजरों से मुलाकात करेंगे। मेरे साथ अंजुमन ताजरान कराची के नायब सदर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रियान भाई, मुझे बताइएगा आप क्या समझते हैं इस फैसले के हवाले से? हुकूमत ये फैसला जो कर रही है इससे मुत्तफिक हैं आप? नहीं, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। बात ये कि पूरा दिन लोड शेडिंग में गुजरता है, लाइट हमें प्रॉपर मिल नहीं रही है, तो ये 8 बजे की हमसे क्यों शर्त लगा रहे हैं, जबकि हमारा अंजुमन ताजिरान का पूरा डेलीगेशन इस हवाले से कई बार इनसे मीटिंग कर चुका है। मामला तय ये पाए थे कि चले कुछ हम आगे पीछे करके 9 बजे तक का टाइम रखेंगे। 9 बजे के बाद दोबारा ये जो है 8 बजे के प्रोसेस पे आते हैं, जो कि बिल्कुल किसी पूरा समय जो काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेरी जावेद भाई से भी बात हुई थी, उन्होंने इस मामले में बताया है कि अगर ना हो तो वो लाजमी जो है वो रात को दुकानें अपनी 9 बजे ही बंद करेंगे। ये बताइएगा, आपको नहीं लगता कि हुकूमत एनर्जी सेविंग के लिए अच्छे फैसले कर रही है? जल्दी अगर दुकानें खोल लें तो क्या फ़र्क पड़ता है रात को अगर 8 बजे बंद हो जाए? भाई आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि कराची का जो सिस्टम है वो इस तरह का बना है कि लोग तकरीबन यहाँ ठंडे टाइम में बाहर निकल कर आते हैं। सही है। सुबह हम लोगों ने बहुत टाइम खोलने की कोशिश करी, खोल के बैठे भी दुकानें, लेकिन वो जो टाइम कंज्यूमर का आने का है वो तकरीबन कुछ नहीं 3-4 बजे से आते हैं। ये ठंडे टाइमिंग में कारोबार शुरू होता है यहाँ पर। यहाँ का एक समझ लीजिए कल्चर बना हुआ है। सही है। तो हम भी इसी वजह से मजबूर है कि हमारे पास कस्टमर जो शाम में आता है तो हमें जनरेटर पे, वैसे ही आजकल भी जो हम जनरेटर भी शाम में ऑन करे होते हैं, हमें लाइट तो प्रॉपर मिलती नहीं, तो लाइट सेविंग कहाँ से होगी? ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, मुकम्मल तौर पर फैसले को आप मुस्तरद कर रहे हैं, यही हाल आपकी पूरी मार्केट का होगा डेफिनेटली। ये बताइएगा, हुकूमत और आने वाले दिनों में क्या आप हुकूमत और ताजरों के दरमियान क्लैश देख रहे हैं? नहीं, क्लैश तो हम नहीं समझते। ताजिर बड़ा पुरअमन रहता है हमेशा हर मामले पे, मानता है, उनकी ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ अपनी इस बात पे एहतजाज ये करता है कि हमारा ख्याल किया जाए। हर लिहाज से ताजिरों को ही पीसा जाता है, किसी भी मामले के अंदर ताजिर को ही कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। मतलब हम किस हद तक जाएँ? हम इतना नुकसान करके बैठे, हमारे पास कारोबार के लिए अब पैसा पाई नहीं है, कारोबार के लिए हमारे पास कोई चीज़ें नहीं है कि हम उधार पर चल रहे हैं। अभी आगे जो है हमारे कोविड के बाद से जो है कोई हमारा ताजिर अभी तक नहीं संभला है। उसके बावजूद ये हुकूमत जो है नए जो है चीज़ें लेकर आती है कि भाई मज़ीद ताजिरों को दबा के और कोई ना कोई एनर्जी सेविंग की जाए। इसके अलावा भी बहुत से रास्ते हैं, ऑयल को छोड़ के आप बाकी चीज़ों को जो है उससे के इलेक्ट्रिक से मुंसलिक करें, ताकि ये ताजिरों के ऊपर चीज़ें मामला जो है वो प्रेशर ना आए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर बिलफर्ज हुकूमत आपसे लाजमी 8 बजे दुकानें बंद करवाती है तो ये अवामी तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद अब ताजर अपना जो है ना वो क्या कहते हैं सो लॉस पूरा करने के लिए कीमतों में इजाफा कर देगा, तो कुछ ऐसा है जहन में, या आप इस अवामी राय को जो है वो मुस्तरद करेंगे? नहीं, बिल्कुल मुस्तरद करेंगे, ऐसा नहीं है। ताजिर तो ऐसा है इस सूरत हाल में कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि वो सोचता है ये 2 कस्टमर अगर आ गए हैं तो उसको बिल्कुल कम से कम मुनासिब मुनाफिक पे मैं इनको दे दूँ, इनको खाली जाने ना दूँ। क्योंकि आजकल जो हालात हैं उसमें कमाने वाला मामला तो रहा नहीं है। अभी तो सुबह से शाम तक की अगर रोटी रोज़ा किचन चल जाए तो ये बड़ी गनीमत बात है। बिल्कुल, किचन चल जाए बड़ी गनीमत बात है। और लोग मौजूद हैं, छोटी दुकानें चलाते हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप हुकूमत के इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये एनर्जी सेविंग का बेहतरीन तरीका है कि रात को 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएँ? हुकूमत का ये फैसला टोटल गलत है। और जहाँ तक एनर्जी सेविंग का ताल्लुक है तो सुबह 12 घंटे का टाइमिंग है आवर्स है दुकानों का, उसमें 8 घंटे तो लाइट वैसे ही नहीं होती है। तो काहे की एनर्जी सेविंग? अभी भी लाइट गई हुई है, आप देखिए ना, तो लाइट तो होती ही नहीं है। सब ये फितना है, कुछ हम इसे कंडम करते हैं दुकानदार की हैसियत से, दुकानदार इसको कंडम करते हैं, बिल्कुल मजाक है ये। ठीक है, क्योंकि कारोबार वैसे ही नहीं है, मार्केट मसले मसाइल वैसे ही हैं। दिन में शदीद धूप होती है, पब्लिक जो है असर के बाद मगरिब के बाद निकलना पसंद करती है, और हर दुकानें हो जाएंगी, दुकानदार कहाँ जाएंगे? कारोबार तो मरियमेट हो गया ना आपका, टाइमिंग नहीं है। पहले ही आप लोग 9 बजे बंद कर रहे हैं।
पहले ही 9 बजे बंद कर रहेंगे। अब जब 8 बजे की टाइमिंग होगी, इसके बाद अभी जब शुरू कर दें मामला बंद करने के हवाले से, ठीक है। कस्टमर कारोबार कहाँ से होगा? ठीक है। कारोबार तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सब मजाक की बातें हैं। ये रहम करें अवाम पे, अवाम का ख्याल रखें। तो अवाम बर्बाद हो रही है, माशी मसले मसाइल है, कारोबार है नहीं, मसले मसाइल है। इसके बारे में सोचें, कोई अच्छी बातें करें, ना कि कारोबार को रिस्क को बंद कर रहे हैं लोग। ठीक है, कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल ये दिन का वक्त है और सूरत हाल इस वक्त मार्केटों की ये है। मेरे बैग पर जितनी भी दुकानें हैं सब खाली पड़ी हैं। यहाँ पर हमें कंज्यूमर नज़र नहीं आ रहे, कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। कस्टमर आए और जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त करे, क्योंकि कराची का ये हमेशा से जो है वो लॉ रहा है, लॉ कह लीजिए, क्योंकि लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारे बाहर निकलने की जो टाइमिंग है वो ताख़िर से है। तो आइए और भी लोगों से बात करेंगे साथ में। बिल्कुल हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, मैं दुकानदार तो खैर नहीं हूँ, मैं एक रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शा चला। आजकल के दौर में आपको पता है महंगाई कितनी है, इलेक्ट्रिक का अलग बिल 8,000 5,000 से कम बिल नहीं आ रहा। और फिर दूसरा ये अभी बजट आने वाला है, तो उससे हम गुजारिश है मेरी गवर्नमेंट से कि खुदा के लिए जो रिक्शा चलाने वाले गरीब लोग हैं, जो नौकरी पेशादार हैं, उन पर रहम करें। हैं, इतनी महंगाई जो आपने उठाई हुई है उसको कम करें। अच्छा, डेफिनेटली अगर ये फैसला नामजद जो लागू होता है कि रात को 8 बजे बंद हो जाए, तो आप लोगों का भी तो कारोबार मुतासिर होगा ना? ज़ाहिर है, कारोबार तो सबका ही वो होगा ना, रक्शे का कारोबार। 8 बजे आप मार्केटें अगर बंद करेंगे तो क्या कारोबारी शाम में दोपहर में तो आजकल हालत देख रहे हैं, गर्मी कितनी है, हैं, गर्मी की वजह हालात कितने ख़राब हैं। अब शाम में कारोबार थोड़ा उठता है तो उसमें रिक्शा वाले क्या सबका कारोबार एक साथ ये चलता है ना। ठीक है। मार्केट के साथ ही काम जो है ना, असल में हम चाहते हैं कि मार्केट कम से कम ये जो फैसला कर रहे हैं ना, ये गलत है। 8 बजे का मार्केट अगर देर तक खोलेंगी तो रक्शे वाले हमारा भी कारोबार ही नहीं चाहिए। तो दोपहर के टाइम पे ना कस्टमर आता है, ना खरीदारी करता है, कस्टमर आता है मगरिब के बाद। सही है। तो हम चाहते हैं कि मसलन के ना ये देर तक खोले, ये जो फैसला गवर्नमेंट कर रही है ये गलत कर रही है। ठीक है, मतलब आप साथ नहीं है, मुत्तफिक नहीं है। हम मजदूर भी चाह रहे हैं कि मार्केट जो 9 से 10 बजे बंद होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 8 बजे देखें गलत है। हुकूमत तो कहती है ना कि एनर्जी सेव करना है। क्या है अगर सुबह में जल्दी दुकानें खोल ली जाएं, इसमें क्या मसला है? तो कस्टमर तकरीबन 12 बजे से तो पहले वैसे ही नहीं, 11 बजे सो के उठते, 12 बजे दुकानें खोलेंगी, 1-1.5 बजे मसलन के ना कस्टमर, उसके बाद दोपहर के टाइम पे वैसे ही नहीं आते। सही कारोबार जो है ना शाम को जो है ना 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। ठीक है, चलें, ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करेंगे साथ। हुकूमत के एनर्जी सेविंग फैसले पर दुकानदार क्या कहते हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, 8 बजे कारोबार बंद करेंगे, ये हुकूमत का कहना है। आप भी दुकानदार हैं, जी। क्या समझते हैं 8 बजे बंद होनी चाहिए दुकानें? भाई वैसे तो दुकानें जो है बंद ही नहीं होनी चाहिए। ये 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे, अब कारोबार वैसे ही नहीं रहा। इस हुकूमत में आने के बाद भी कारोबार नहीं रहा है। ठीक है। जब तक ये PDM की हुकूमत मतलब जो है मुल्क में मुसल्लत की गई है, जब से लेके अब तक इस कारोबार तो है ही नहीं। हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से, हर चीज़ की वजह से, पेट्रोल की वजह से हर बंदा परेशान है। तो वैसे ही गर्मियों में कारोबार नहीं है, दिन में कारोबार नहीं होता। आप ये देख लें, मार्केट के हालात देख लें। और इस रात में जो है थोड़ा बहुत चलता भी है कारोबार। अब उसी टाइम पे अगर बंद कर दें, या तो भी उठा के ये आवाम को ही बंद कर दें, इससे बेहतर है ये। तो ये फैसला अच्छा, जो है ना, दिन के वक्त में आपके पास क्या कस्टमर होता है? नहीं सारा दिन हम यहाँ बैठे हुए होते हैं, अपना सिर्फ बातें कर रहे होते हैं। और फिर शाम में थोड़ा बहुत ठंडा टाइम होता है और थोड़ा बहुत ये काम का टाइम चल जाता है। ये कि घर के बच्चे जो हमारे, उनका दाल दलिया चल जाता है। वैसे तो ये गवर्नमेंट जो है, इन्होंने तो ये भी नौबत नहीं छोड़ी इन्होंने। सही है। अच्छा देखें, अगर हुकूमत कह रही है, बिलफर्ज कह रही है कि आप लोगों की दुकानें जल्दी बंद करने से सेविंग हो जाएगी एनर्जी की, तो क्या है कुछ अरसे के लिए अगर ताजर सुबह खोल ले, आवाम को भी पता चल जाएगा कि सुबह दुकानें खुलती हैं, इतने बजे बंद होती हैं, खुद ब खुद लोग जो है वो घरों से बाहर आएंगे शॉपिंग के लिए। इससे पहले लॉकडाउन में इतनी दफ़ा दुकानें बंद हुई, कौन सी सेविंग हुई? किस चीज़ की सेविंग हुई? कोई सेविंग नहीं हुई। जो इंसान ने अपनी सेविंग करी हुई थी, वो सारा जमा खर्च सब खर्च करके फिर वो भीख मांगने में मजबूर हो गया। बस सही है, ये सेविंग हुई थी। ठीक है, हर इंसान के। यानी आप मुस्तरद करते हैं। बिल्कुल, दुकानदार भी हुकूमत इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। लोगों की सूरत हाल, पीछे मार्केट आप देख लीजिए, इस वक्त तकरीबन सन्नाटे हैं। कम ही लोग आपको दिख रहे होंगे जो कि मार्केट का रुख कर रहे हैं। वजह गर्मी है,
या फिर कराची वाले जो हैं वो निकलते ही लेट हैं? और लोगों से बात करेंगे साथ में। दुकानें जल्दी बंद करने पर दुकानदार तो खासे परेशान हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम है। अच्छा ये बताइएगा, अगर कारोबार रात को 8 बजे बंद होता है तो आपकी भी दुकान है, क्या आप इस फैसले को दुरुस्त समझते हैं, अमल दरामद करेंगे आप? नहीं, ये बेकार है फैसला जी कि कराची में रहने वाले देर में खोलते हैं दुकान, रात में देर में बंद करते हैं। ठीक है। कारोबार खराब हो जाएगा। और अगर जो जल्दी खोलता है वो जल्दी बंद कर देगा। हम लोग तो आते ही देर में खोलते हैं और देर में जाते हैं। सही है। कारोबार में फर्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा इस बात में कितनी सदाकत है कि सुबह के वक्त में जो है वो कस्टमर नहीं होता है, इस वजह से भी आप लोग लेट दुकानें खोलते हैं? सुबह के टाइम कस्टमर नहीं होता है ना, सब 12 बजे सो के उठते हैं और रात में 2-3 बजे सोते हैं। सही है। कारोबार इसलिए रहता है खराब। ठीक है। कारोबार मुतासिर रहता है क्योंकि कराची वाले तो लेट से उठते हैं, चाहे वो छुट्टी का दिन हो। कराची वालों के लिए छुट्टी के दिन की क़ैद नहीं होती है, हर दिन वो लेट ही उठते हैं अगर उनको किसी काम काज में नहीं जाना है। और ख़ातून खाना तो वैसे भी अपने लोगों को घरों से भेज कर सुबह जो है वो लेट ही उठती हैं और फिर उसके बाद जो है वो शाम के वक्त में मार्केट का रुख करते हैं। बेशतर दुकानदारों ने, ताजरों ने इस फैसले को मुस्तरद किया है और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। बात कर रहे हैं इक्तिसादी कमेटी के इजलास में होने वाले फैसले पर, जो कि एनर्जी सेविंग के हवाले से हुआ है कि रात को 8 बजे ताजरों को दुकानें बंद करना होंगी, कारोबार कमर्शियल एरियाज जो हैं वो बंद करना होंगे। इस पर ताजर बरादरी का मौक़िफ़ हम ले चुके। आवाम से ज़रा जानते हैं कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। क्या वो घरों से जल्दी नहीं निकल सकते? ज़रा जल्दी आ जाए तो हो सकता है हुकूमत का ये फैसला जो है वो दुरुस्त हो। आइए लोगों से बात करते हैं। अच्छा, आप हुकूमती इस फैसले को कैसे देखते हैं, जल्दी कारोबार को बंद कर देना? क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है? नहीं, दुरुस्त तो नहीं है क्योंकि पहले काम कारोबार नहीं है और इस तरह के फैसलों से फिर क्या बनेगा? आवाम का महंगाई इतनी है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। ठीक है। अब खाली हुकूमत बोले जी शाम को 6 बजे बंद करके घर चले जाओ तो फिर उनके घर कौन चलाए? सही है। बात तो ये सर। अच्छा इस बात में कितनी सदाकत है कि लेबर फिर जो है उसको आप लोगों को वो क्या कहते हैं, उनकी तनख्वाहें देने में भी मसला होगा? तो मसले ही बने हुए ना, ये तो एक टाइम से ही मसले बने हुए और फिर ऊपर से माशाल्लाह 13 पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट कर रही हैं। तो ये तो सब गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए, आवाम को भी देखना चाहिए कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। ठीक है, ठीक है। आवाम को भी देखना होगा क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, और लोग साथ होंगे, बात साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, हुकूमत की जानिब से एनर्जी सेविंग फैसला है कि रात को 8 बजे दुकानें और कारोबार बंद कर दिए जाएँ। आप क्या कहते हैं? आप तो मेरा ख्याल रेडी चला रहे हैं। वैसे गर्मी का इस टाइम टाइम है, वैसे ही हम आते हैं कम से कम 2-2:30 बजे के दरमियान तो आते हैं। अगर 8 बजे बंद होगा तो कारोबार हम करेंगे क्या? हमारे 3 घंटे की तो लाइट जाती है यहाँ पर, तो इसके बाद कारोबार तो वैसे ही इस टाइम है नहीं। जो थोड़ा बहुत है वो अगर ये टाइमिंग हो जाएगी तो और ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये जल्दी नहीं खोली जा सकती दुकानें? जैसे आप कह रहे हैं 2 बजे, तो सुबह अगर 10 बजे खोल ली जाए और शाम में 8 बजे बंद? सुबह का जो मौसम होता है थोड़ा ठंडा होता है, पर ये दोपहर में जब 10-11 साढ़े 11 हो जाते हैं, थोड़ा मौसम जो है ना गर्मी का हो जाता है। तो उसके हिसाब से ना लोग आते हैं कम से कम 2 या 2:30 बजे तक, रात 10 बजे तक, 10:30 बजे तक कर देते हैं बंद। तो थोड़ा सा कारोबार भी हो जाता है, ये थोड़ा कि मौसम भी ठंडा हो जाता है। ये है कि आवाम खरीदारी जो है ना आसानी से कर लेती है। अच्छा, इस बात का तासुर ठीक है कि जो कराची वाले जो हैं वो लेट निकलते हैं और लेट बाज़ारों का रुख करते हैं? नहीं, ये तो नहीं है। मतलब कि आजकल ये है कि खरीदारी थोड़ी लेट ही करी जाती है कि मौसम के समय गर्मी इतनी है, मौसम ठंडा होता है तो आवाम सुबह से निकलती है। मौसम गर्म होता है तो ये आवाम आती है ठंडे टाइम कि चलें। ये अब आवाम निकलती है 5 बजे और 8 बजे अगर बंद हो जाएगा तो उसमें खरीदारी कहाँ होगी? आधी नहीं होगी। अगर आवाम लेट निकलेंगे और दुकानें जल्दी बंद कर दी जाएंगी तो कैसे कारोबार? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हुकूमत की जानिब से अगर ये फैसला किया जाता है कि कारोबार को रात को 8 बजे बंद कर दिया जाए तो आप इस फैसले की हिमायत करेंगे या फिर मुखालिफत? महंगाई हुई क्या करेंगे? इतनी महंगाई में कौन बंद करेगा? ठीक है, सही है। 12 बजे बारिश शुरू होता सबका, कैसे खोलेंगे सब? ठीक है। 8 रुपये क्या करेंगे? हाँ, इसी वजह से काम हिमायत नहीं कर सकते। आप हिमायत नहीं करेंगे? रात को अगर दिन में जल्दी बंदा दुकानें खोल ले और रात में लेट जल्दी बंद कर ले तो कोई मसला है क्या? बहुत मसला है। कोई मसला नहीं, कोई 12 बजे से सब मार्केट स्टार्ट होती है, 12-1 बजे। ठीक है, कहाँ से कारोबार होगा? ठीक हो गया। 2 बजे कारोबार स्टार्ट होता है, कहाँ होगा? लाइट भी लाइट नहीं होती। सही है। अभी भी सुबह की लाइट गई, कहाँ कारोबार होगा? ठीक है, बिल्कुल। अभी भी लोड शेडिंग है और कहीं जनरेटर चल रहे हैं और कहीं बगैर जनरेटर के लोग पसीने में शराबूर जो है वो काम कर रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ राइट साइड पर और उनसे जानेंगे कि हुकूमत के इस फैसले पर वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि कारोबार को रात को 8 बजे बंद कर दिया जाए क्योंकि एनर्जी सेविंग करनी है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? 8 बजे का टाइम गलत है, हाँ कम से कम 10 बजे टाइम होगा। ठीक है, 8 बजे का टाइम मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है। अच्छा लोग या दुकानदार इस चीज़ को मुनासिब क्यों नहीं समझ रहे, वजह क्या है इसकी? तो गर्मी है, फिर अभी कस्टमर आते नहीं है, ठीक है ठंडा टाइम होता है फिर कस्टमर थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है। दिन में भी कोई काम नहीं होता, वैसे हम बैठे होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए मुश्किल का बायस बन रहा है, मुश्किल का बायस बन रहा है आप लोगों के लिए। बिल्कुल कहते हैं कि कराची वाले थोड़ा लेट उठते हैं, एक वजह ये भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप इस हुकूमती फैसले को कैसे देखते हैं कि रात को हम जो है दुकानें जल्दी बंद कर दें, आप लोग कारोबार बंद कर दें, 8 बजे क्लोज कर दें? देखिए 8 बजे तो हम बंद कर देंगे, लेकिन हमारी राजी गवर्नमेंट से, अल्लाह के वास्ते, उसके रसूल खुदा के वास्ते मसला ये है कि बंद तो करेंगे हम 8 बजे, लेकिन दिन में लाइट नहीं जाए। सही है। दिन में अब ये गई है, पसीने में हम नहा रहे हैं, बिल पूरे दे रहे हैं, बिल के ऊपर यानी कि स्टैम्प लगी हुई है स्टार की, स्टार के लगा होने के बावजूद यहाँ देखने क्या हाल हो रहा है, देखिए आप। ठीक है, देखिए जरा आप चलाएं। ठीक है, दुकान में आपकी लाइट नहीं है, बल्कि इस वक्त पूरी मार्केट में लाइट नहीं है। दिन में कितनी दफ़ा जाती है? और ये साइड दीजिएगा। अच्छा दिन में कितनी दफ़ा जाती है और कितने घंटे के लिए जाती है? तकरीबन 3 घंटे की, 2 घंटे, 2.5 घंटे, जब चाय बंद कर देते हैं, पसीने पे अब हम नहा रहे हैं। सही है। और देखिए हो सकता है 8 बजे तक का फैसला इसीलिए किया गया हो कि दिन में आप लोगों को लाइट दे दी जाए। अगर ये होता है तो ये हम सलूट करेंगे उनको। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बहुत बढ़िया काम होगा और होना भी चाहिए। 8 बजे अगर दुकानें बंद हो जाएंगी ना तो लोग अपने घरों में सुकून से पहुँचेंगे, सुबह आराम से आके दुकानें खुलेंगी। ठीक है। और उसका मतलब ये होगा जो रूटीन बिगड़ गई ना बिल्कुल आजकल बच्चों की, मैन पूरी गुटके में वो अपने उसमें रात भर जाग रहे हैं, सुबह 2 बजे 3 बजे के में हलवा पूरी मिल रही है। वो भाई क्या तुम है, फजर की नमाजें नहीं पढ़ रहे लोग, तो उसका ये जमाना आ रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, सुबह के वक्त में अगर दुकानें जल्दी खोल ली जाए और रात को जल्दी बंद कर दी जाए तो ये मसले का हल नहीं है आपके ख्याल? बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है। तो इसमें तो बहुत अच्छा हुकूमत गवर्नमेंट काम करेगी, इस पर तो हम बहुत ताउन करने के लिए तैयार है कि सुबह हम आएंगे जल्दी, लाजमी बात है, और 8 बजे अपने घर पे आराम से। लेकिन बशर्त ये कि आप लोगों को दिन में लाइट प्रोवाइड की जाए। जी हाँ बिल्कुल, लाइट पूरे दिन जाए। हाँ। ओ सॉरी, लाइट पूरे दिन आनी चाहिए। सही है, ठीक है, पूरे दिन आनी चाहिए लाइट। लाइट अगर 1 सेकंड के लिए भी गई तो फिर मार्केट 8 बजे का 12 बजे 1 बजे तक ज़बरदस्ती खोल के बैठेंगे। ठीक है, ये ज़बरदस्ती खोलेंगे अगर हुकूमत फैसले को नहीं मान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कारोबार रात को 8 बजे बंद कर दिए जाए ताकि हम एनर्जी सेविंग की तरफ जाएं, तो फैसला दुरुस्त है? गलत फैसला है। शाम कारोबार होता ही शाम में, कराची में कारोबार दिन में होता कब है? कारोबार शाम में शुरू होता है, दोपहर का टाइम है, सन्ना लोग शाम में ही निकलते हैं। ठीक है, कितने बजे तक आपको रश दिखता है मार्केट के अंदर? 9 तो कम से कम होना चाहिए। हाँ, कम से कम। पहले आप लोग 9 बजे वैसे बंद कर रहे हैं? तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, 9 बजे यहाँ लाइट चली जाती है, लोग जाहिर सी बात है उसके बाद से बंद करना शुरू कर देते हैं। सही है। तो तकरीबन 9 बजे तक का टाइम मुनासिब है, बाकी इससे ज़्यादा लंबा पहले तो फिर मुनासिब नहीं है। तो अगर दिन के वक्त कारोबार खोल लिया जाए और रात को जल्दी बंद कर ली जाए तो इसमें क्या मजाक है? आवाम के ऊपर बात है ना कि आवाम आ जाए तो हम 8 बजे के 7 बजे बंद कर दें। सही है। और ये भी तो हो सकता है अगर आप जल्दी खोलें तो आवाम को पता हो कि जी दुकानें इतने बजे बंद हो जाएंगी तो पहले आ जाएँ वो। उसके लिए तो फिर बड़ा प्रोसीजर चाहिए, लंबा टाइम चाहिए, उसके लिए ग्राहक का जहन बनेगा, टाइम बनेगा, उसके अंदर तो काफ़ी टाइम चाहिए होगा। ठीक हो गया, बिल्कुल लोगों का जहन बनाने में भी टाइम लगता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप इस फैसले के ऊपर क्या कहेंगे कि अगर दुकानें रात को 8 बजे या कारोबार बंद हो जाए तो? कर दें, लेकिन ये है कि रात को 8 बजे खोल दें, सुबह बंद कर दें। ठीक है, क्योंकि दिन का काम गर्मी की वजह से नहीं है, ना आम बाज़ारों में, ना खाद बाज़ारों में। सही है। ना किसी मॉल में, किसी जगह भी नहीं है, ना कोई बड़ी मार्केट ना छोटी मार्केट, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत है। तो लिहाजा दिन को बंद करके अपनी एनर्जी बचा लें और रात को 8 बजे खोल सुबह 4 बजे तक खोल लेगा। सही है, बेहतरीन मसले का। यानी आप कह रहे हैं कि वो जो रात को एनर्जी सेव करना चाहते हैं वो ये एनर्जी दिन में कर लें, वो डे में कर लें। ठीक है, बेहतरीन हो जाएगा। तो आप लोग नाइट में काम करने को तैयार हैं, और कराची वाले तो वैसे ही शॉपिंग के लिए रात में आते हैं। कोशिश पूरी यही होती है, आते सभी इतने बजे। ठीक है, 8 बजे काम शुरू होता है, 8 बजे बंद कर देंगे तो दिन से बंद कर दें, काम ही बंद कर दो। अच्छा यहाँ कस्टमर ना आने की बड़ी वजह मार्केटों में गर्मी का होना है या फिर ये कराची में शुरू से ही होता आया है कि लेट निकलते हैं लोग? नहीं, मेन मतलब गर्मी तो है, मेन इशू है पैसे, बेरोजगारी। हाँ, बिल्कुल नहीं है काम। सही है।
अब आटा 150 रुपए किलो है। हाँ। अब कहाँ से आम आदमी सकते हैं? ठीक 1000 रुपए दिहाड़ी पे काम करता है, वो आटा, चीनी, दालें ये खरीद लेगा। सही है, ठीक है। कुछ पैसे बचेंगे। ठीक है। तो वो प्लस यहाँ आता है कि कुछ चूड़ी, कुछ बुंदा, कोई हार, कोई खरीदे, तो बचेंगे नहीं तो कहाँ से लेगा वो? बहुत शुक्रिया आपका। छोटा ताजर हो, बड़ा ताजर हो, आम दुकानदार हो या कोई रेडी बानी क्यों ना हो, वो सब इस फैसले को मुस्तरद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत को थोड़ा नज़रसानी करना होगा इस फैसले के ऊपर, क्योंकि हम दिन में अगर दुकानें खोल भी लें तो दिन में कस्टमर नहीं है, लोग नहीं आते हैं, रात में निकलते हैं अपनी सहूलत के साथ, और अगर हम रात में 8 बजे दुकानें बंद कर दें तो हम कमाई कहाँ से करेंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। बात कर रहे हैं एनर्जी सेविंग वाले फैसले के ऊपर कि रात को 8 बजे अगर दुकानें बंद कर दी जाएं तो क्या कारोबारी हजरात इसको जो है वो मुनासिब फ़ैसला समझते हैं। बहुत सारे लोगों से बात हुई है, मुस्तरद कर रहे हैं। आइए ज़रा बराह रास्त जिनका ताल्लुक़ है, जैसे जो रिक्शा ड्राइवर्स हो गए या फिर जो है वैन वाले हो गए, वो इस फैसले को कैसे देखते हैं, उसके बाद पथारे वालों से भी पूछेंगे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हुकूमत की जानिब से एनर्जी सेविंग के लिए रात को 8 बजे दुकानें बंद करने का फ़ैसला किया गया है। रिक्शा वाले इससे कितना मुतासिर होंगे? काफ़ी ज़्यादा है, जाहिर बात है, कारोबार नहीं है कुछ भी, वैसे ही नहीं है एक तो आजकल कारोबार। ठीक है। और मार्केट जल्दी बंद हो जाएगी तो हमारा भी नुकसान है, सबका ही नुकसान है, मार्केट वालों का भी। सही है। अच्छा, मार्केट खुली रहने से आप लोगों का रोज़गार ठीक रहता है? हाँ, कुछ बेहतर है, वैसे तो आजकल है ही नहीं इतना, लेकिन अल्लाह का शुक्र थोड़ा बहुत काम चलता है। ठीक है। और अगर जल्दी बंद हो जाए मार्केटें तो मुश्किल होगी आपको? जाहिर बात है, मुश्किल होगी। ठीक है, दुकानें जल्दी बंद होने से मुश्किल होगी। और दूसरी साइड पे भी रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरे भाई, ये बताइएगा, अगर हुकूमत एनर्जी सेविंग के लिए जो फैसला करती है कि रात को 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएं, दुकानें कारोबार बंद होने से रिक्शा जो है वो कितना मुतासिर होगा या सुजुकी वाले? अरे हम लोगों का काम सारा मार्केटों से ही चलता है। सही है। मार्केटें जल्दी बंद हो जाएंगी तो काम कहाँ होगा? सही है। काम वैसे ही नहीं होता है। काम है कहाँ? दिन में, शाम में ही काम होता है थोड़ा बहुत। ठीक है। दिन में तो वैसी गर्मी इतनी है कि काम होता ही नहीं है। ठीक है। अब हमने गाड़ी अभी निकाली है, अगर शाम में ही जल्दी बंद हो जाएगा कारोबार तो फिर हम लोग क्या करेंगे? एक तो पेट्रोल का ऐसा है कि आधा हम ये समझे जो कमाते हैं आधा हम पेट्रोल इसमें डालते हैं, आधा घर ले जाते हैं। ठीक है। अब उसमें क्या है गुजारा होगा? अब आप देखें महंगाई कितनी है। आप ये सर कहते हैं कि हुकूमत को सोचना चाहिए? सोचना चाहिए इस बारे में, ठीक है। कम से कम गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए। अमीरों के लिए तो मसला नहीं है, वो तो भाई अगर 5 बजे भी बंद हो जाए तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों के लिए तो परेशानी, हम कहाँ जाएंगे? ठीक है। देखें, अगर जल्दी कारोबार खोल लिया जाए और रात को जल्दी बंद कर दिया जाए तो ये हमारे कराची की आवाम जल्दी उठने वाली नहीं है, 1 बजे से पहले उठते नहीं है लोग। ठीक है। सब भाई आपको तो मार्केटें भी 1-1 बजे खुलती हैं, अगर ऐसे ही हो जाए तो फिर और अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल। अगर जल्दी हो और कराची वाले इसको एक्सेप्ट करें तो फिर क्या ही मज़ायक़ा हो। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र। अच्छा ये बताइएगा, रात को अगर 8 बजे मार्केटें बंद की जाती हैं तो उससे जो ट्रैफिक वाले हैं वो कितना मुतासिर होंगे? लाइक अगर ये रिक्शा है जैसे आपका और सुजुकी वाले। यार बहुत मुतासिर होंगे, पहले से काम नहीं है, 8 बजे बंद करेगा। हमारा तो 1 बजे से लोग ही निकलते हैं, इसलिए कराची में जो गर्मी है तो 1 बजे के बाद तो लोग ही निकलते हो। हमारे रक्शे के तो 1 बजे के बाद ही मजदूरी होती है। ठीक है। अब 8 बजे बाजार बंद होगा तो फिर मजदूरी पहले से बुरा हाल है। 10 बार अंदर मार्केट को जाके देखो, पूरा खाली पड़ा। ठीक है। गर्मी की वजह से। और जब 8 बजे बंद करेगा, ईद का दिन भी आने वाला है, फिर तो मसला बनेगा। ठीक है। बंद तो नहीं करना चाहिए 8 बजे। ठीक। 12 बजे टाइम हो या 1 बजे। अभी ईद का सीज़न भी आ रहा है तो हमारा रक्शे वाले का तो 1-2 बजे के बाद ही मजदूरी होता है। हाँ, उससे पहले नहीं होता। उससे पहले गर्मी है, कोई निकलता नहीं है कराची में। अभी बारिश भी नहीं हो रही, इतनी गर्मी है। ठीक है। गर्मी की वजह से ये जो कस्टमर हैं ये बाहर नहीं निकल रहे, जिसकी वजह से न सिर्फ दुकानदार बल्कि ये लोग भी परेशान हैं। आइए ज़रा और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का। अच्छा, आप कस्टमर हैं, सामान कुछ खरीदने आई हैं? नहीं नहीं, सामान नहीं, हम किसी और काम से आए हुए हैं। अच्छा, काम से आए हुए हैं। अच्छा ये बताइएगा, हुकूमत अगर ये फैसला करती है कि दुकानें और कारोबार जो है वो जल्दी और रात को 8 बजे बंद कर दिया जाए तो दुकानदार परेशान है, रिक्शे वाले भी कहते नहीं होना चाहिए, सब एक ही बात कह रहे हैं कि कस्टमर बाहर नहीं निकलता दिन में। सही बात है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, निकलेंगे तो और मज़ीद बीमार होंगे ना। अब रात को होता है कि ठंडा टाइम हो जाता है तो इंसान ख़रीदारी के लिए निकलता है। ठीक है।
तो राइट आप भी ये समझती है कि हुकूमत को ये फैसला नहीं, ये नहीं करना चाहिए। और जब कमाएगा नहीं इंसान तो खाएगा कहाँ से? इस टाइम खाना मुहाल हुआ है। जब कारोबार नहीं होगा, काम नहीं होगा, कस्टमर आएगा नहीं तो दुकान खोल के वो करेंगे क्या? सही है। और गर्मी में जाहिर है, गर्मी में दिन में के लाइटें जलाएंगे नहीं, पंखे चलाएंगे नहीं, वही रात को जलेंगे, वही दिन में जलेंगे। ठीक है। दिन में फिर कस्टमर नहीं होगा, पंखे चला के और लाइटें जला के बैठेंगे तो उनका फ़ायदा क्या है? सही है। कोई भी फ़ायदा नहीं है उनका। तो इससे बेहतर है कि आप रात में थोड़ा टाइम देंगे, वो कमाएंगे तो घर में अपना खर्च चलाएंगे ना। बेशक ऐसा ही है। सिर्फ यहाँ पर दुकानदार नहीं बल्कि आम लोग भी इस फैसले को मुस्तरद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहती हैं इस फैसले पे? क्या हुकूमत को जो है वो जल्दी दुकानें खोलनी चाहिए या नहीं, बंद करने देनी चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर देर से बंद होंगी तो जाहिर सी बात है कमा के लाएंगे तो हम खाएंगे ना। ठीक है। तो जल्दी बंद हो जाएंगी तो फिर फायदा नहीं है। अच्छा, कराची वाले बाहर क्यों नहीं निकलते सुबह में? वो सब यही तासुर दे रहे हैं कराची। सबको एक होना चाहिए, जब भी तो कोई अच्छा फैसला होगा। ठीक है। फैसला जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, जब तक तमाम एक पेज पर ना आ जाए। हमने दुकानदारों से भी बात की है, रिक्शा ड्राइवर से भी बात की है, पथारे वालों से भी बात की है, रेडी वालों से भी बात की है, आम आदमी से भी बात की है। सभी इस फैसले को जो है मुस्तरद कर रहे हैं। जरा इन भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी मेहनत कश हैं जी बिल्कुल। और आपके कंधे पर बोझ बता रहा है कि दिन भर आप गर्मी में जो है वो चलते फिरते होंगे। ये बताइएगा, अगर कारोबार रात को 8 बजे बंद किया जाता है हुकूमती फैसले के मुताबिक, तो आप इस फैसले की हिमायत करेंगे या मुखालिफ है? मैं मुखालिफ हूँ। मुखालिफ हैं? मुखालिफ। क्यों? इसकी वजह ये कि अगर 8 बजे बंद हो तो लोड शेडिंग तो ना हो ना। लोड शेडिंग से इतना फ़र्क पड़ रहा है कारोबार पे, ग्राहक रुकता नहीं है। ठीक है। तो हमें मार्केट में अंदर घूमना, मार्केट सब जगह से बंद होती है, वहाँ हवा का कोई रुख होता नहीं है। सही है। तो कस्टमर रुकता नहीं है हमारे पास, लोड शेडिंग होती है। ठीक है। इसकी वजह से जो है ना पूरा 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती है। अब मार्केट में हम 8-10 घंटे देते हैं टाइम, उसमें 2 घंटे लाइट होती है, 8 घंटे लोड शेडिंग हो जाती है, तो फिर ये कैसे काम होगा? तो ये जो रात का टाइम है ना 8 से 10, इस टाइम पे कम से कम ये कि लोड शेडिंग नहीं होती और तो इसमें से काम हो जाता है, कस्टमर रुकता है सुकून से। ठीक है, बिल्कुल। कस्टमर भी इस टाइम को ही मुनासिब समझता है और हर बंदा एक ही बात पर जो है वो डटा हुआ है कि इनको कारोबारी फैसले से मुतालिक जो है वो फैसला करना होगा और नज़रसानी करनी होगी इस फैसले पर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा, अगर कारोबार हुकूमत रात को 8 बजे बंद कर दे तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? कारोबार असर पड़ेगा ना। अब देखें महंगाई दौर है, एक लोग परेशान है, 8 बजे बंद कर दे, 12 बजे 11 बजे मार्केट खुलता है। सही है। तो ये से परेशान है लोग और परेशान ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो लाइट शूटिंग भी करा, लाइट बिजली देखो 3 घंटे से लाइट नहीं यहाँ पे। ठीक है। लोग ऐसे ही परेशान है, अल्लाह जानता है किस तरह लोग गुजार रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कराची वाले कुछ लेट भी तो घरों से बाहर निकलते हैं ना? निकलता नहीं है ना, तो निकलता है तो आवाम एक साथ हो तो कुछ ना कुछ हाल होता है। सही है। आवाम एक साथ नहीं है, कुछ हाल नहीं हो रहे। ठीक है। अल्लाह करने वाला बात, बंदा क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, इंसान क्या कर सकता है अगर ये फैसला हुकूमत कर ले। और लोगों से बात करेंगे, साथ रहिए। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है कारोबार को जल्दी बंद करने का, रात को 8 बजे कहा गया दुकानें बंद कर दें, फिर एनर्जी सेव हो जाएगी, कैसा फैसला है? बिल्कुल गलत फैसला है, क्योंकि कारोबार तो वैसे ही नहीं हो रहा और लाइट है इतनी, आप देख रहे हैं अभी भी आप आएंगे लाइट ही नहीं है। जब लाइट ही नहीं होंगे तो कारोबार कैसा होगा? और गर्मी की वजह से ग्राहक जो है शाम में निकलता है, दिन में नहीं निकलता। सही है। तो ना कारोबार होगा तो एनर्जी कैसे आओगे? तो और कम लोग प्रेशर, मतलब ये कि पैसे नहीं होगा तो लोग कमज़ोर होंगे, सेहतमंद कहाँ से होंगे? लोग परेशान हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी आती है लोग, क्योंकि लोगों को दुकानें किराया देना पड़ता है, 4,000 रुपये दुकान का बिजली का बिल, डबल तिबल बिजली का बिल। अच्छा, अमूमन रश कितने बजे होता है मार्केट के अंदर? लोग कब निकलते हैं बाहर? लोग निकलते हैं सिर्फ गर्मियों में, ज़्यादातर लोग निकलते हैं 5 बजे से लेकर तकरीबन 10 बजे तक। सही है। हाँ, और ये मतलब दोपहर में तो गर्मी होती है तो लोग निकलते नहीं है। अभी भी आज दोपहर में औरत एक बेहोश हो गई थी दोपहर के अंदर गर्मी की वजह से, तो गर्मी में निकलते ही नहीं है, तो बेकार है। फिर आप लाइटें तो पूरी लाइटें देते हैं, लाइटें पूरी देंगे तो फिर फायदा होगा। चलो 8 बजे बंद भी करें तो लाइट तो सारा दिन दे, सारी लाइट ठीक है। बिल्कुल, लाइट अगर ज़्यादा दी जाए तो फिर 8 बजे कारोबार बंद भी कर दें, ये कहते हैं दुकानदार। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे भाई? अच्छा, ये बताइएगा, रात को 8 बजे दुकानें बंद करने का कहा जा रहा है, फैसले को कैसे देखते हैं आप? वैसे ही यहाँ पर काम कारोबार नहीं है, 8 बजे बंद करके गरीब की तो मौत है पूरी। तो 8 बजे बंद करना तो कोई हल नहीं है। सही है। 8 बजे बंद करने का कोई कुछ नहीं बनता। पहले भी लॉकडाउन में ना 8 बजे बंद करके देख लिया कि काम कारोबार वहाँ भी गरीब जो है पिस गया था और अब दोबारा पिस गया ये होगा। बिल्कुल, लोग इस फैसले को जो है वो मुस्तरद करते हुए ये कहते हैं कि ये गरीब दुश्मन फैसला है और इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। ख़ास तौर पे कराची के हवाले से ये कहा जा रहा है क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइट अभी भी नहीं है आपकी दुकान पे? आती कब है? आती कब है?
अच्छा सवाल है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर हुकूमत ये कहती है कि हम रात को 8 बजे दुकानें या कारोबार आप लोग बंद करें, तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? मकसद हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि एनर्जी सेविंग के लिए रात को 8 बजे कारोबार बंद कर दें, आप अपने घरों को चले जाएं। इस फैसले पर क्या कहेंगे? इस फैसले के बारे में मैं यही कहूँगा कि प्रॉपर देंगे फिर लाइट रात को या नहीं, पहले तो ये बताएं। अगर हम 8 बजे लाइट बंद कर देते हैं, यानी अपनी दुकानों को ऑफ कर देते हैं, हम अपने घर चले जाते हैं, तो क्या हमारे घर पे 8 बजे के बाद लाइट होगी या नहीं? इस चीज़ का पहला सवाल तो ये है। हुकूमत तो यही कहती है कि फिर हमारे पास एनर्जी होगी लोगों को देने के लिए। हुकूमत के पास जितनी एनर्जी है ना, मैं शायद वो कह सकता हूँ कि मेरे पास नहीं होगी। सही है। हुकूमत में बहुत कुछ है, बात ये है सारी कि बस अल्लाह ही मालिक है इसका। तो ठीक है, अल्लाह ही मालिक है। और बाज़ औक़ात डेफिनेटली इंसान गुस्से में भी आ जाता है, क्योंकि फ़ैसले को बड़ी तादाद में लोगों की जानिब से अभी तक सिर्फ मुस्तरद ही किया गया। आज के प्रोग्राम में हमने बात की हुकूमती फ़ैसले की, जो कि मार्केटों के हवाले से है कि रात को जल्दी जो है वो कारोबार और कमर्शियल एरियाज़ को बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि एनर्जी सेविंग जो है वो इस फैसले से मुंसलिक है। अगर इस तमाम फैसले पर अमल दरामद हो तो एनर्जी जो है वो सेविंग की जा सकती है। इस फैसले के ऊपर मुतादिद ताजरों से हमारी बात हुई, दुकानदारों से बात हुई, पथारेदारों से हमारी बात हुई, रेहड़ीवालों से बात हुई, सिर्फ यही नहीं, आम आदमी से भी बात हुई और रिक्शा ड्राइवर से भी हमारी बात हुई, जो कि इस फैसले को जो है वो बुरी तरह मुस्तरद करते हैं। उनके ख्याल में ये हुकूमती फ़ैसला जो है मुआशी कत्लेआम होगा। पहले ही रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, महंगाई की शरह में भी इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से ये फ़ैसला तमाम चीज़ों को जो है वो मुतासिर करेगा। एक अहम बात जो सामने आई वो ये भी थी कि कराची वाले लेट घरों से निकलते हैं, जिसकी वजह से जल्दी कारोबार नहीं खोल सकते, क्योंकि कराची वाला उठता लेट है और रात को लेट मार्केट का रुख करता है। अगर ये बात की जाए कि सुबह जल्दी कारोबार खोल लिया जाए, रात को बंद जल्दी कर दिया जाए, तो इस फैसले को भी ताजर और कारोबारी हजरात मुस्तरद करते हैं। सिर्फ यही नहीं, आवाम भी मुस्तरद कर रहे हैं। बहरहाल फ़ैसला हुकूमत का होगा, हुक्मरानों का होगा। आइंदा आने वालों में देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। आज के प्रोग्राम से फिलवक्त इतना ही। अपनी मेज़बान आदिया नाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।